एक बार की बात है, अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 70-80 साल पुरानी बात होगी। एक बहुत उच्च कोटि के संत जो बहुत प्रसिद्ध भी थे, हालाँकि अब उनका शरीर नहीं है, देह शांत हो गया है, ब्रह्मलीन हो गए हैं, परंतु फिर भी नाम लेना पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा नहीं लगता। वह एक बार जब उन्होंने अपने गुरु का सत्संग सुना, गुरु पूर्णिमा का, और उन्होंने सोचा कि राग द्वेष से परे रहना है हमारे को, और कोई अगर हमारी निंदा करता है या कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे को उसमें भी सम रहना है। तो एक बार वह, पहले ज़माने में ना जो ट्रेन्स होती हैं वहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों होते थे। आजकल थर्ड क्लास हटा दिए जब से देश आज़ाद हुआ हमारा। तो वो जानबूझ के थर्ड क्लास में जाके बैठे। अब वहाँ जब थर्ड क्लास में गए तो आप समझ सकते हैं लोग कैसे होंगे। वो लोग भी वैसे ही थे, कोई बाबा जी को धक्का मार रहा है, कोई वहाँ कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, हर तरह के जो जैसे लोग आप हो सकते हैं, आप समझिए। तो उनको बड़ा शौक हुआ, उनको बड़ा मन बड़ा विक्षिप्त हुआ। फिर जब वो कुछ टाइम बाद अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि भई ऐसे-ऐसे मैंने एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर ही, कि अगर मेरे को देखना चाहता था कि मेरे को सुख होता है कि दुख होता है या मैं सम रहता हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे एक सफ़र किया ट्रेन में, मुश्किल से 1 घंटा किया, परंतु मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मेरे अहंकार को चोट मिली लगी। तो इसका क्या कारण है? तो गुरु ने ये कहा, देखिए समता का तो आपने हमेशा ध्यान रखना ही है, हमेशा उसका प्रयोग करते रहें, अपना अभ्यास करते रहें कि समता में हम सम रहें। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर कूड़े-करकट के ढेर के पास जाके बैठेगा तो वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाएँगी, वहाँ पर बदबू भी आएगी। तो आप अगर थर्ड क्लास के डब्बे में गए थे, तो वहाँ पर तो लोग बीड़ी पीते हुए भी मिलेंगे और ताश खेलते हुए भी मिलेंगे और अलग-अलग तरह की बातें करते हुए मिलेंगे जो एक साधक के लिए उचित नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपने अपनी समता को बनाए रखना है तो वृत्ति विज्ञान का आप प्रयोग करें। अब ये वृत्ति विज्ञान क्या है? आज हम यही हमारा बेसिक साधना है, यही हमारा बेसिक टॉपिक है। सपोज़ करो, कल्पना करो कि एक पहाड़ है, हिमालय जैसा एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो पूरा शक्कर का बना हुआ है, चीनी का बना हुआ है, गुड़ का बना हुआ है। अब चींटी चले कि मैं एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मैं इस पूरे पहाड़ को देख के आऊँ, पूरी हिमालयन रेंजेस को देख के आऊँ। अब चींटी है, कीड़ी है, ये कहाँ मकोड़ा कहाँ जा पाएगा? इनकी हज़ारों पुश्तें भी बीत जाएँगी तब भी वो हिमालय के पहाड़ को नहीं ट्रैवल कर पाएँगे। तो उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा ये है कि चींटी जहाँ पर भी बैठी है, वो वहीं पर मुँह मारे, वहीं पर अपना जैसे ही मुँह मारेगी, टेस्ट आएगा। टेस्ट क्या है? मीठा। एलिमेंट्री नॉलेज क्या है? मीठा। उसकी जो केमिस्ट्री क्या है, जो केमिस्ट्री है पूरे रेंजेस की है उस पहाड़ की शक्कर के, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसी प्रकार ये तो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी जो केमिस्ट्री है वो हमारा ये शरीर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हमारा शरीर जो है इस पूरे ब्रह्मांड का मॉडल है। अब अगर हम जहाँ पर हैं वहीं पर स्थित होना शुरू हो जाए तो हम पूरे ब्रह्मांड का जो केमिस्ट्री है, जो उसकी नॉलेज है, वो हमारे को एक पल में आ जाएगी। और इसका तरीका क्या है? यही साधना है कि कभी-कभी किसी स्थान पर अकेले बैठ जाएँ। अब वहाँ पर ना मंत्र जाप करें, ना ध्यान लगाएँ, ना कोई मोबाइल देखें, कुछ नहीं, एकदम शांत होके बैठ गए और अपने विचारों को देखें। एक विचार उठता है, दूसरा विचार उठता है, तीसरा विचार उठता है। अपने आप को सिर्फ़ विचार के प्रति दृष्टा होके रहें और कैसा भी विचार आ जाए उसमें हमने लिप्त नहीं होना। अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, बहुत अच्छा कोई आइडिया आ जाए, उससे अपने आप को हटाते जाओ। किसी और व्यक्ति का विचार मन में आए तो वो भी हटा दो। अपने मन की कुछ हमारे को बुराइयाँ नज़र आ रही हैं, उसको भी हटा दो। इस समय हम सिर्फ़ दृष्टा होके देख रहे हैं। सिर्फ़ 1 मिनट, 2 मिनट से ये स्टार्ट करें। धीरे-धीरे क्या होगा, हमारे विचार खत्म होने शुरू हो जाएँगे और हम एक वर्तमान, इस एक जो ये प्रेज़ेंट शून्य है, इसमें हम धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जब हम दृष्टा हो जाते हैं ना किसी भी विचार के प्रति और उसमें हम लिप्त नहीं होते हैं, तो वह वैसे ही गायब हो जाता है जैसे लहर उठ के समुद्र में गायब हो जाती है। तो हम जैसे-जैसे अपने विचारों को हटाते जाएँगे, हम देखेंगे हम शून्यता में बढ़ते जा रहे हैं। हम स्वाभाविक इस वर्तमान में स्थित होते जा रहे हैं।
जैसे एक विचार जब, जैसे अब सपोज करो एक लहर उठती है, लहर समुद्र में विलीन होगी और दूसरी लहर उठी, या हम समुद्र में जाकर अगर देख रहे हैं, वहां पे बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो एक वेव और दूसरी वेव के बीच में तो वही पानी तो है, वही समुद्र ही तो है। उसी प्रकार एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो वो गैप है, वो परमात्मा ही तो है। जब हमने दृष्टा होकर अपने विचारों को खत्म करना शुरू कर दिया, तो हम इस समय ये वर्तमान में आके टिकना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में हम स्वाभाविक धीरे धीरे परमात्मा में विलीन होना शुरू हो जाएंगे।